बीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम कि पपेट शो घर में ही ऑनलाइन सेशन के लिए कैसे ऑर्गेनाइज करें विदाउट पपेट थिएटर। आपके पास कोई पपेट थिएटर नहीं है, ना कोई कठपुतलियाँ हैं, तो कैसे आप घर के ही सामान से या फिर खुद बनाकर कैसे आप पपेट शो क्रिएट करोगे, कैसे कंडक्ट करोगे, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी और एक मैं आपको पूरा प्रॉपर कंडक्ट करके भी दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा मेरा पपेट थिएटर है और क्या मैंने थीम ली है और क्या मैं इस पपेट शो के द्वारा बच्चों को कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो क्या मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ थीम, पूरा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In this puppet show, I have taken the theme of cleanliness. This video is helpful for everyone who is taking online classes. This session creates fun among the students, and if you are planning to take the online session, so you can take this story or you can give it a try for this puppet show. एक जंगल था, उसमें रहता था एक बहुत बड़ा हाथी और उसका नाम था एली, और उसके साथ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स रहते थे। जैसे आप सबके फ्रेंड्स हैं, आप मिलना चाहोगे? तो चलिए एलिफेंट के हम पहले फ्रेंड से मिलते हैं। उसका पहला फ्रेंड कौन है? ओ ओ ओ रुको रुको, ये कौन है? लायन, यस, इसका नाम था लोनो। इससे सब डरते थे। मैं हूँ लोनो, मुझसे सब डरते हैं, बट हाथी राजा इससे नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि हाथी राजा और लोनो दोनों फ्रेंड्स थे। मैं हूँ शेर। अब इसका दूसरा फ्रेंड आया, दूसरा फ्रेंड है पैरट। ओ ओ मिठू मिठू, कौन हो तुम? मैं लोनो का और मैं एली का दोस्त हूँ। मैं हूँ किट्टी मौसी। बच्चों, मैं हूँ किट्टी मौसी। अब आए मंकी। इनका नेम क्या था? मंकू। इनका नेम क्या था? मंकू। और मैं तो बहुत सारे केले खाता हूँ और ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं तो इनके साथ यहाँ मज़े से रहता हूँ। फिर आया क्रो, काऊ काऊ काऊ, और इनका नेम क्या है? इनका नेम है कैरी। क्या नेम है? कैरी। तो अब आए इनके दूसरे फ्रेंड और लास्ट फ्रेंड, ये थे पिग। इनका क्या नेम था? पिगी। ये इनके फ्रेंड नहीं थे वैसे। पिग जो है जंगल में रहता था, बट कोई इससे बात नहीं करता था। अब एली आया। अब एली ने सोचा कि क्यों ना मैं एक पार्टी थ्रो करूं और उस पार्टी में मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। तभी वहाँ पर लोनो आ गया और एली ने लोनो को ये बात बताई, बट लोनो ने कहा मैं नहीं आऊँगा तुम्हारी पार्टी में। इवन हम कोई भी नहीं आएंगे तुम्हारी पार्टी में अगर तुम उस पिग को भी बुलाओगे। यहीं पे पिग भी था पीछे, और पिग लोनो एलिफेंट की बात सुनते ही आ गया और पिग कहने लगा कि क्यों, मुझे क्यों नहीं बुलाओगे, और बहुत तेज तेज रोया। उए। फिर वो बिल्ली मौसी के पास गया। तो उसने सोचा अगर मैं बिल्ली मौसी से कहूँगा तो बिल्ली मौसी मुझे पार्टी में बुला लेगी। तो वो बिल्ली मौसी के पास गया। उसने कहा बिल्ली मौसी प्लीज़ मुझे बुला लो पार्टी में। तो बिल्ली मौसी ने कहा नहीं नहीं, जाओ पहले नहा कर आओ, तुम्हारे से बहुत बदबू आती है, बहुत स्मेल आती है, जाओ जाओ, तुम साफ़ नहीं रहते, बहुत डर्टी रहते हो, जाओ नहा कर आओ। फिर वो फिर से रोने लगा और उसने सोचा अब किसके पास जाऊं। वो घूमता जा रहा था किसके पास जाऊं। तभी वो गया मंकू के पास और मंकू से कहा मंकू मंकू प्लीज़ मुझे पार्टी में बुला लो। मंकू ने कहा नहीं नहीं, तुम तो बहुत गंदे रहते हो, बहुत गंदी स्मेल आती है तुम्हारे में से, अगर तुम पार्टी में आ गए तो बहुत गंदी स्मेल आ जाएगी। फिर वो रोने लगा और कहते कहते मंकू चला गया। फिर क्या हुआ, मंकू सोचा अब मैं किसके पास जाऊं। तभी वो गया पैरट के पास यानी मिट्ठू के पास।
मिट्ठू से उसने कहा मुझे बुला लो। मिट्ठू ने कहा नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगा अपनी पार्टी में, नहीं हम सारे फ्रेंड्स एंजॉय करेंगे, तुम हमारे फ्रेंड नहीं हो, जाओ। और मिट्ठू वहाँ से चला गया। फिर वो घूमता घूमता उसने सोचा अब कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ। वो गया रोबो के पास, यानी हमारी रॉबी रैबिट के पास। तो उसने कहा रैबिट ने, तो मुझे पता है तुम क्यों आए हो, बट मैं तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाऊंगी, जाओ जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल पार्टी में नहीं बुलाऊंगी, जाओ यहाँ से, बहुत गंदी स्मेल आती है। और वो चला गया वहाँ से। फिर जो पिग था वो रोने लगा बहुत ज़ोर से, उए उए। और वो सोचा अब किसके पास जाऊँ। वो गया कैरी के पास। कैरी ने कहा, उसने कैरी से कहा पहले तो कि मुझे बुलाओ, बट कैरी ने कहा नहीं जाओ, और वो चला गया। फिर क्या हुआ, फिर पिग फिर से रोने लगा। अब क्या हुआ, पिग रोते रोते चला गया और एलिफेंट फिर जंगल में एक तालाब में नहा रहा था। तो एलिफेंट नहा रहा था तो क्या हुआ, फिर पिग ने देखा कि एलिफेंट तो नहा रहा है और एलिफेंट के साथ उसके सारे दोस्त नहाएंगे। जब एलिफेंट शावर यानी नहा लेता था तो उसके सारे दोस्त नहाते थे। सब नहाने लग गए, सब ने 2-2 3-3 करके सब नहाए पूरे तालाब में, सब अच्छे से नहाए। क्यों? क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था, उन्हें पार्टी में जाना था। तो सारे फ्रेंड्स जो हैं वो नहा लिए कि ये हमें तो कहाँ जाना है, हमें तो पार्टी में जाना है। एली की, रोबो और आपका कैरी सब आपके फ्रेंड की पार्टी में जाने के लिए नहाने लग गए। तभी पिग भी था वहाँ पर और पिग खड़ा खड़ा बस देख रहा था। और उसके बाद कौन आया, मिट्ठू आया। मिट्ठू भी नहाया बहुत तेज़, अच्छे से जल्दी जल्दी नहाया मिट्ठू भी कि अरे मैं तो पार्टी में जाऊंगा। तभी पिग सोचने लगा कोई मुझे प्यार नहीं करता, बट पिग ने सोचा चलो मैं नहा लेता हूँ। पिग भी तालाब में नहाने लगा। फिर सारे फ्रेंड्स खुश हो गए। देखो एली खुश हो गया। एली ने कहा अब तुम आ जाना मेरी पार्टी में पिग, अब तुम मेरी पार्टी में आना। फिर सारे फ्रेंड जो हैं पार्टी में गए। पार्टी में, एली की पार्टी में फिर सारे फ्रेंड्स आए और सब ने डांस किया, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, हे ये हम तो बहुत मज़े कर रहे हैं। आओ आओ पिगी आओ, अब हम तुम सारे फ्रेंड हैं, हम सब मिलकर बहुत मज़े करेंगे। हम तो आज पार्टी कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। ये वाओ yippee हुर्रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल। बच्चों कैसा लगा आपको ये पपेट शो? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ हमें हमेशा रोज़ बात लेनी चाहिए और हमें क्लीन बन के रहना चाहिए, तभी हमारे सब फ्रेंड्स बनते हैं और हमसे सब बातें करते हैं। तो आप रोज़ नहाओगे ना बच्चों? सो यस, ये था मेरा पपेट शो। आई होप आपको ये पपेट शो पसंद आया होगा। और जो भी टीचर्स जो हैं ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, अगर आप लोग अपनी स्केड्यूल में आपके फन टाइम है या आप सैटरडे को कोई फन टाइम करते हो तो आप ये पपेट शो ज़रूर बच्चों के टाइम टेबल में एक ना एक बार करा सकते हो, सो दैट बच्चों को एक रिफ्रेश बच्चे फील करें, बच्चों को मज़ा आए, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाई से ब्रेक मिले और बच्चे खुश हों एक्चुअली। और आप स्टोरी तो सुनाओगे ही पपेट के थ्रू, आपका काम भी हो जाएगा जो आप बच्चों को मैसेज देना चाहते हो। तो जो भी आपको बच्चों को सिखाना है, एक मैसेज देना है और हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, आप इसके थ्रू सिखा सकते हो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूं, सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।